बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो ये कनाडा वापस आने की रूटीन है जी, बैक टू नॉर्मल। जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही शुरू हो गए। तो यहाँ पे नाश्ता बन रहा है सुबह का। हस्बैंड की चाय, ऑमलेट और पराठे मैंने बना लिए थे, पता नहीं उनकी वीडियो क्यों नहीं शेयर की। तो खैर अभी हम करेंगे मज़े का नाश्ता। इस टाइम पे ना मैं गाड़ी में अकेली हूँ, मुस्तफ़ा घर में है। मैंने उसको बाबा के पास छोड़ा और मैं बाहर जा रही हूँ। 2 मिनट में मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी। मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब है। जब हम कनाडा से आए हैं तो वहाँ पे वो थोड़ा सा बीमार हो गया था लास्ट डे। आपको पता है बच्चों के लिए मौसम चेंज और इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तो बड़ा मतलब वो होता है। फिर यहाँ पर ऑल ओवर द मतलब कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे अब जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। खैर सारी जगह स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एकदम से स्टार्ट हो गई है। तो मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा के लिए एक मेडिसिन लेनी थी, फिर उसका दूध वगैरह लेना था और इस तरह छोटी मोटी 3-4 चीज़ें। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप इसके साथ बैठें, मैं भाग के लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं इसको क्या गाड़ी में रखूँ। फिर सर्दी इतनी है कि मेरा दिल भी नहीं था कि मैं बाद में ना अकेली जाऊँ इसको बाहर लेके। अभी फ़िलहाल मैं इसको घर में रखना चाह रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पर ना सुबह से, अच्छा ये बारिश भी नहीं है, क्योंकि बारिश तो बारिश काइंड ऑफ होती है। तो ये हल्की सी जैसे छींटे से, अब मुझे नहीं समझ आ रही, जैसे स्नो हल्की हल्की गिर रही होती है ना, वैसे हल्का हल्का पानी गिर रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट कुछ ऐसा ही चल रहा है। और ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। आपने देखा मैंने हुडी पहन ली है और सॉक्स, शूज़ वगैरह प्रॉपर हम तैयार होके बाहर आए। रुके मैं आपको बाहर ना थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ कि बाहर क्या सीन चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग, हल्का हल्का जो ये नज़र आ रहा है ना, इस तरह की कोई बारिश हो रही है सुबह से। तो वो बड़े मज़े की भी लग रही है। ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन एट द सेम टाइम उसने ठंड भी क्रिएट की हुई है। और दूर से देखो तो ऐसे लगता है हल्की हल्की स्नो आ रही है, वाइट वाइट छोटे छोटे दाने दाने, बिल्कुल बारीक से। लाइक ये बारिश की तरह भी नहीं है और है भी बारिश। तो इस तरह से मौसम है यहाँ पर आज। तो अभी मैं जा रही हूँ मायर, जल्दी जल्दी घर के नज़दीक यही था। मैंने कहा चलो 2-3 चीज़ें जो नहीं है वो उठा के ले आती हूँ। और बिलाल साहब जो है ना बेबी सिटिंग कर रहे हैं घर में। तो अब तो बस ऐसे ही व्लॉग्स चलने हैं, सर्दी वाले, मौसम चेंज वाले। लेकिन कुछ लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि स्नो के व्लॉग्स जो है ना लास्ट टाइम भी मेरे लोगों ने बड़े एंजॉय किए थे। जब मैं पाकिस्तान से आई थी थोड़ी सी स्नो हुई थी, क्योंकि मैं मोस्टली पाकिस्तान में ही थी जब स्नो हो रही थी। तो भी जो है ना प्रॉपर इंशाल्लाह सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी स्नो वाले आप लोगों को। चलें जी चलते हैं। अब वो जो ये जो है ना, ये हल्की हल्की मुंह पे पड़ रही है, बड़े मज़े की लग रही है। पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रही है कि नहीं कैमरा में, पर हमें यहाँ पे फील हो रही है लाइक हवा के साथ हल्का हल्का पानी उड़ रहा है। थैंक यू। चलो जी भाग भाग के हम अंदर जाएंगे। बाहर बड़ी सी है सी, और अब मौसम ऐसा ही रहना है। तो दवाइयाँ मैंने ले ली हैं, डे टाइम की अलग, नाइट टाइम की अलग, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रेशा था। अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन उस टाइम तक में बहुत ख़राब था। खैर अब मैं आ रही हूँ जो बहुत मेन चीज़ें हैं ना वो लेने के लिए। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली हैं, और बाकी फिर देखेंगे जब भी प्रॉपर ग्रोसरी करनी होगी फिर कर लेंगे तब, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, पढ़ने के बारे में, एंड रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसके रिलेटेड मैं एंड पे बहुत मज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम फिर आ गए बाहर। आज मैंने दूसरा फ़ोन पकड़ा हुआ अपना पुराना वाला, इससे मुझे सही से व्लॉगिंग ही नहीं हो रही, आदत ही नहीं रही। तो घर का जी हुलिया जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। इसको सेट करते हैं। सारा गन जो है ना मुस्तफ़ा ने डाला हुआ है ऑफ कोर्स। तो मेरा दिल है कि इन सारी चीज़ों को अब ज़रा सेट कर दें, इसको टॉयज़ ज़रा जगह पे रख दें, और कुशन्स वगैरह, एंड देन डीप क्लीनिंग लाइक वैक्यूमिंग एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। ज़बरदस्ती खिला रहे हो, मामा का दिल नहीं है ना। चलो थैंक यू। फ्रिज में रखो ब्लूबेरीज।
फिर ले आएगा, ज़बरदस्ती खिला रहा है मुझे। चलो बाश, थैंक यू। खुद भी खाओ ना। बच्चों की चीज़ें आप 100 दफ़ा भी दिन में समेटें ना तो वो 100 दफ़ा ही निकाल के ना अपनी चीज़ों को ना दोबारा से बिखेर देते हैं, लेकिन फिर भी बंदा कहता है चलो अपनी तसल्ली के लिए ना कि चलो ज़रा साफ़ कर लेते हैं। ये मुस्तफ़ा ने निशान लगाए हैं, लेकिन ये वाटरप्रूफ था, सॉरी ये वॉशेबल थे, तो अब पता नहीं मैं कब धोऊंगी तो तब ये सेट होगा। फिलहाल तो ये इधर ही लगा रहेगा। और मुस्तफ़ा को तो कुशन्स भी बिल्कुल भी जगह पे नहीं पसंद। आई डोंट नो बाकी बच्चे क्या करते हैं, लेकिन मेरा जो बच्चा है ना वो सारे कुशन्स निकाल के ना लाइक ज़मीन पे रख देता है और उन पे जंपिंग स्टार्ट कर देता है। तो कुशन्स भी मुझे दिन में 2 से 3 दफ़ा सेट करने पड़ते हैं। मुस्तफ़ा आगे सेट हो, इधर मैंने रखना है, आगे सेट हो, आगे सेट हो, आगे सेट हो। जंप करो, जंप करो। हेडफोन्स लगा रहे हो मामा के? एयरपोर्ट्स लगा रहे हो? आवाज़ आ रही है? ये वाला जो सारा एरिया होता है ना, ये मुस्तफ़ा के खिलौनों का होता है। बास्केट्स में मैंने इसके टॉयज़ वगैरह रखे होते हैं, और अब बाकी जितनी चीज़ें वो भी मैं यहाँ रखने लगी हूँ। तो ये देखिए जी, अब और चीज़ें यहाँ पे एडिशन हो रही है माशाल्लाह से, और आधी चीज़ें मैंने नीचे बेसमेंट में छुपा के रखी हुई हैं कि बहुत ही ज़्यादा गंद बन जाता है। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती कि मतलब इसकी चीज़ें ही पार्क हो रही होती हैं। ये मुस्तफ़ा ने हर जगह जगह से फाड़ दिया था, अभी मैंने ये हटाया, अब इसको भी मैं सारा हटा रही हूँ, फिर कभी कोई अच्छा सा लगेगा तो वो मैं लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं ये इसको रिमूव कर रही हूँ। मुझे इस तरह से एडिसिव शीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस भी आते रहते हैं चॉइसेस वगैरह में, लेकिन फ़िलहाल मुस्तफ़ा ने ख़राब भी कर दिया था तो हटाना बनता था। खैर मैं आप लोगों को एक और चीज़ मज़े की बताती हूँ कि बच्चों के सामने ना अपने डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखा करें जो बहुत ज़्यादा डेंजरस ना हो। मतलब हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे पैदा होते हैं, लोग हर चीज़ छुपा देते हैं, और बच्चा जब किसी के घर जाता है या अगर वो कहीं पर बाहर जाए ना दीदों की तरह, वो हर चीज़ उठा रहा होता है, पकड़ रहा होता है, खेल रहा होता है। मुस्तफ़ा माशाल्लाह से मेरे घर आप लोगों ने देखा है कि कितने डेकोरेशन पीसेस है, गुलदान, फूल वगैरह, तो वो जब भी किसी के घर जाता है, किसी के घर वो चीज़ें नहीं छेड़ता, क्योंकि उसने घर में इतनी चीज़ें देख ली है ना कि वो यूज़ टू है इन चीज़ों के साथ। डेफिनेटली उसने चीज़ें तोड़ी भी हैं, पकड़ी भी हैं, हर चीज़ की हैं, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लोर करने दिया है। ऐसा नहीं किया कि मैंने सारी चीज़ें छुपा दी और मतलब वो अब कहीं जाए और पागलों की तरह पागल हो जाए और हर चीज़ पकड़ के तोड़े, ऐसा नहीं होता माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि बच्चों को आदत डाला करें अपने सराउंडिंग्स में। हाँ, बहुत डेंजरस चीज़ें तो उसको हटा दें, लेकिन जो नहीं है कम से कम वो रहने दिया करें। तो यहाँ पर जो सफाइयाँ चल रही हैं, एट द सेम टाइम चीज़ें भी मैं रख रही हूँ, और ये चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं, वो खेलता है, वो सब कुछ करता है इन चीज़ों के साथ। तो खैर यहाँ पे मुझे बीच में बड़ी सख्त भूख लग गई थी, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स थे, और मैंने ना कढ़ाई बनाई थी तो ज़्यादा बन गई थी, तो थोड़ी सी मैंने चिकन भी फ्रोज़ कर दिया था। तो पास्ता भी मज़े की बात, एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बन गया था तो मैंने थोड़ा सा जो रह गया था उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने निकाल के झटपट सा पास्ता बना लिया अपने लिए। आई मीन पास्ता नहीं, सॉरी, स्पैगेटीज़, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने मेयोचप और क्या कहते हैं केचप वाली सॉसेस डाल दी। बहुत ही मज़ा आया मुझे, सही पेट भर के मैंने खाया, और उसके बाद बचा कुचा काम किया मैंने, ठीक है, वैक्यूम वगैरह और झाड़ू वगैरह। मुस्तफ़ा साहब जो है ना ट्रैश बैग के अंदर घुस गए हैं और कंबल की तरह अपने ऊपर किए हुआ है और सोने की कोशिशें हो रही हैं मुस्तफ़ा। बच्चे भी ना पूरा ड्रामा होते हैं, कुछ ना कुछ पूरा दिन करते रहते हैं। अब गिरोगे इसके अंदर से। चलो शाबाश, उठ जाओ। तो जब मैं सारे काम करके बैठी हुई थी, मैं आजकल परिज़ाद ड्रामा देख रही थी, और मैंने इकट्ठी उसकी 10 किस्तें देखी थी। हाँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि भाई देखो बड़े मज़े का ड्रामा है, तो बस मैं एक ही दिन बैठ के ना आज पूरा दिन काम भी करती रही, साथ साथ मैं ड्रामा भी देखती रही। और मुस्तफ़ा साहब कमरे से ना हमारा ब्लैंकेट उठा के ले आए, आई मीन वो जो रज़ाई सी होती है, और इसको बिछाया इसने। बस कुछ लगा हुआ था, मैं इसको नोट कर रही थी कि क्या कर रहा है। पहले उसने वो बिछाया इसके ऊपर, फिर इसने कुशन्स बिछाए, और वही ट्रैश बैग उठा के ले आया और उसको एज अ कंबल अपने ऊपर रख रहा था, और अभी कंफर्टेबल नहीं हुआ तो और कुशन्स भी ले आया।
बच्चों की अगर सेहत ठीक हो और पेट भरा हुआ हो तो माशाल्लाह से ऐसे ही वो खेलते रहते हैं और नए नए ड्रामा कर रहे होते हैं और हम इनको देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मुस्तफ़ा भी फ़िलहाल अपना कुछ नया ड्रामा कर रहा है, तो मैं देख रही थी और ये तो अभी मैंने बड़ी तेज़ लगाया हुआ है लाइक फास्ट फॉरवर्ड पे, लेकिन ये मुस्तफ़ा साहब काफ़ी देर से ये सब कुछ कर रहे थे, काफ़ी देर से अपने आप को कंफर्टेबल, और फिर एक्टिंग भी कर रहा था, एक्टिंग करके सोने की तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं इतने मज़े से इसको एंजॉय करके देख रही थी माशाल्लाह से। आप लोग भी माशाल्लाह बोल दीजिएगा। जैसा मौसम मैंने आप लोगों को दिखाया, ऐसे मौसम में या पकोड़े अच्छे लगते हैं या चपली कबाब। तो यहाँ पर जी अलग से प्याज और टमाटर मैंने रखे हैं, इसमें मैं अंडे बनाऊंगी और यहाँ पे बनने वाले हैं चपली कबाब। और पहला मैंने तलना शुरू कर दिया था, मैंने कहा चलो ज़रा चखते हैं इसमें कोई नमक वगैरह या कुछ कम और ज़्यादा तो नहीं है। तो मैं हमेशा एक चीज़ पहले तलती हूँ, चाहे वो पकोड़ों में हो चाहे वो चपली कबाब में, टेस्ट के लिए। और यहाँ पर जी टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता सबका होने वाला था घर आने का, तो चपली कबाब मैं बना रही थी, बहुत ही मज़ा आया। अच्छा, चपली कबाब की रेसिपी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि इस तरह से आज मैं चटनी बनाऊं, बहुत ही मुझे क्रेविंग हो रही थी। वैसे तो इंसान ग्राइंडर वगैरह में कर लेता है, लेकिन मेरा आज इस तरह का करने का दिल कर रहा था। और ये खान मेरे ख्याल से जो मैंने पहला कबाब तला था ना, वो इसी में डाल के खा रहा था, तो उसको मैं डांट रही थी कि उठाओ ये सारा कुछ, जो क्योंकि पीसेस रह रहे थे कबाब के। तो खैर इस तरह से मैं चटनी बना रही थी, क्योंकि मुझे अभी हम लोग जब कनाडा भी गए थे ना, तो उन्होंने टमाटर वाली बड़े मज़े की चटनी बनाई थी, तो वो भी कुछ ऐसी थी। तो खैर आधी में मैंने इस तरह दही मिक्स कर ली और आधी मैंने ग्रीनी छोड़ दी थी, और इस तरह से बन गई जी चपली कबाब। तो खाना हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय करके खाया। और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली जल्दी से जाएं, रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। इससे क्या होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू। वकार एक्चुअली कमरे में जाना चाह रहा था, और सारे से छुप के जाते होते हैं ना, क्योंकि फिर सबको जाने नहीं देता। तो उसने इसके ऊपर इस तरह से कंबल किया और वो भाग गया था कमरे में ना। तो उसके बाद इसको इतना मज़ा आया कि ये फिर ऐसे ही कार्टून्स अपने देख रहा था और हटा ही नहीं रहा था। तो ये है जी यासिर भाई, जिनको अक्सर आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा होगा। मैं जब भी पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ, इनकी जो मिसेज़ है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो एक्चुअली ये यहाँ पे स्टूडेंट हैं, स्कॉलरशिप पे आए थे माशाल्लाह, अब वो पीएचडी कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना एक चैनल बनाया है जिस पे वो यहाँ पे पीएचडी के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड और पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ वो बनाते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है जो अमेरिका आके पढ़ना चाहते हैं या विलिंग है इधर आने के लिए, या वो ख्वाहिशमंद हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इनका अकाउंट ही आप लोग के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं हूँ। सो आई रियली डोंट नो कि किस तरह से सारी चीज़ें की जाती हैं, जबकि एक इंसान ने जब की होती है तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि आप इनके चैनल को जाएं, सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके इनसे आप कह सकते हैं आपको किस किस्म की वीडियोस चाहिए इन फ्यूचर, या किस टॉपिक पे ये वीडियो बनाए, तो वो ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जाइए इनका चैनल ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए जी, अब मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।